जय माता दी। माता रानी के 9 रूप हैं कौन? चलिए जानते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धरात्रि है। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र था। शैल भी है। शैल का मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। उनकी माँ का नाम मैना था। इसी कारण से देवी का नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादे में चट्टान की तरह मजबूती और निडरता लाए। हिमालय एक ऐसा नाम है जिस शैलेंद्र या शैल भी, जिसे का मतलब है कि पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में इन्हीं के घर में जन्म लिया था। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्म के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियाँ मिलती है। ब्रह्मचारिणी का होता है जो ब्रह्म के द्वारा बनाए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, जो हमेशा संयम और नियम के सिद्धांत और नियमों पर चलने की आवश्यकता है। बिना कोई विघ्न बाधाएं कि इनकी पूजा से कई सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तीसरी देवी है जिसके माथे पर घंटे का आकार है, चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। देवी की स्तुति देवी जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव कराती है। जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो आत्म कल्याण और शांति की तलाश ना हो, उसे ही चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। देवी का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा माता का कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण से इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर की समाप्ति करती हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल राह पर भी लेकर चलती समाधान करती। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होना हो और सुख चाहिए तो उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा करनी अवश्य चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र कार्तिकेय, उनका एक ही नाम है स्कंद माता। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5 रूप का नाम स्कंद माता है। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय, उनका ही एक नाम स्कंद है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और दुर्गा को प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांगा कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह स्वास्थ्य की देवी है। रोगों और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता नहीं हासिल की जाती। मंजिल पाने के शरीर का निरोग रहना जरूरी है। जिसे भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। काल यानी समय और रात्रि का मतलब है रात। जो सिद्ध रात के समय साधना से मिलती है उन पर सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। कालौकिक शक्तियाँ, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन्हीं देवी की उपासना की जाती है। यह रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भूलकर हमेशा कार्य में लगे रहना चाहिए और शिखर पे पहुंचना चाहिए। देवी का 8वां रूप है महागौरी। गौरी यानी पर्वतराज की पुत्री। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने के लिए, आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। यह
की पवित्रता का प्रतीक है और सफलता का भी प्रतीक है। देवी का 9वां स्वरूप है सिद्धरात्रि। देवी पुराण में कहा गया है, भगवान शिव ने देवी के इसी रूप से कई सिद्धियां प्राप्त की है। शिव के अर्ध अश्विनी नारी रूप का भी यही अर्थ है।